बैंक पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की नजर है। कई विधानसभा सीट पर जाट जीत और हार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी वजह से बीजेपी और आप दोनों की कोशिश जाट मतदाताओं को अपने पाले में लाने की है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के जाट नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के दौरान जाट आरक्षण का भरोसा दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपकी सरकार बनने पर जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा। आप संयोजक ने बताया कि कैबिनेट की बैठक बुलाकर दिल्ली में जाटों को आरक्षण का प्रावधान ओबीसी कमीशन के पास भेजा जाएगा। जाट नेताओं से मुलाकात के दौरान अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री पर भी निशाना साधा। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेता जाट समाज से आरक्षण का वादा कर मुकर गए। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी वादे को पूरा करके दिखाती है। दिल्ली में जाट समाज को आरक्षण देने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद जाट नेताओं ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जाट का वोट अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पक्ष में जाने की उम्मीद जताई। जाट नेताओं का कहना था कि इस बार आम आदमी पार्टी के वादे पर यकीन किया जा सकता है। आप संयोजक ने दिल्ली समेत हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के करीब 1.5 दर्जन जाट नेताओं से मुलाकात की। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। 2015 में कि दिल्ली की लिस्ट में जाट समाज ओबीसी की कैटेगरी में आता है, केंद्र की लिस्ट में नहीं आता है, तो उनको केंद्र की लिस्ट में भी डाला जाएगा। आज इस एक लाइन से आप सब इस इशू को बड़े आराम से समझ सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। इससे बड़ी विसंगति और क्या हो सकता है, इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। एम्स में, सफदरजंग में, एनडीएमसी में, डीडीए में, केंद्र सरकार के दिल्ली में स्थित सभी संस्थानों में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। इससे बड़ी विसंगति और क्या हो सकती है। इसे दूर करने के लिए पहले 2015 में प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था जाट समाज को। उसके बाद 2017 में, 2019 में और 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था। लेकिन ये बड़ी पीड़ा की बात है कि देश के सबसे टॉप के लीडर और नंबर 2 के लीडर दोनों ने आश्वासन दिया, लेकिन दोनों ने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे को खूब गालियां देते रहते हैं। मेरे उनसे निवेदन है कि गालियां को तो देते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खूब गालियां दो, बस इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे। प्रधानमंत्री जी इस चुनाव के दौरान समय समय पे दिल्ली आएंगे, दिल्ली आके वो भाषण देंगे। इस बात का जवाब दे दें कि जो उन्होंने 2015 में आश्वासन दिया था और जो उनके गृह मंत्री ने 2017, 2019 और 2022 में आश्वासन दिया था, वो जाट समाज को, दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में आते हुए कि 2015 में कि दिल्ली की लिस्ट में जाट समाज ओबीसी की कैटेगरी में आता है, केंद्र की लिस्ट में नहीं आता है, तो उनको केंद्र की लिस्ट में भी डाला जाएगा।